चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है बेसिकली डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में एक थोड़ा सा नहीं बल्कि कुछ थोड़ा ज़्यादा ही फ़र्क कह सकते हैं हम। तो कुछ फ़र्क होते हैं, उन चीज़ों को देख लो पहले से। दोनों का जो डिफरेंस है रिप्रेजेंटेशन का होता है, कुछ चीज़ों का फ़र्क होता है। एक तो मैट्रिक्स जो होता है और डिटर्मिनेंट, इसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, एनी ऑर्डर, जैसे 2/3, 1/2, 2/2, 3/2, 3/3, कोई भी, लेकिन ये हमेशा स्क्वायर होता है। 2/2 का होगा, 3/3 का होगा, 4/4 का भी होता है, बट आपके सिलेबस में नहीं है उसको सोल्व करना 4/4 को, इसलिए वो मैं नहीं बता रहा। सोल्व करना आता भी नहीं है, बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। ये हमेशा स्क्वायर में होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, उससे पहले एक चीज़, मैट्रिक्स के अंदर एक चीज़ और ध्यान रखना कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से और डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कराते हैं हम इस तरीके से। मैट्रिक्स के अंदर आपको याद होगा जब आप मल्टीप्लाई करते हैं बाय कांस्टेंट, तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई टू ईच एलिमेंट। जब आप मैट्रिक्स के अंदर आप कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो तो वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, सारे एलिमेंट से, ठीक है। जैसे मैंने 2 से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। लेकिन अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ बाय कांस्टेंट, तो वो मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लाई जो होगा टू आइदर एनी वन रो या एनी वन कॉलम, यानी कि जो एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है किसी भी एक रो से या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई नहीं होता। जैसे मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3/3 का हमारा ये है, तो ये 2 या तो इससे मल्टीप्लाई होगा या इससे होगा या इससे, या तो पहली रो से या दूसरी रो से या तीसरी रो से, या पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे या सेकंड कॉलम से या तीसरे कॉलम से। क्लियर है। इसकी एक सिंगल वैल्यू होती है, डिटरमिनेंट की सिंगल वैल्यू होती है। मैट्रिक्स की सिंगल वैल्यू नहीं होती, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू डिटरमिनेंट। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसको मैं डिटरमिनेंट में रिप्रेजेंट करा के उसकी सिंगल वैल्यू निकाल सकता हूं। वो सिंगल जो वैल्यू आती है वो कैसे निकालते हैं हम सबसे पहले उसी को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो डिफिकल्ट टॉपिक है वो है सिर्फ और सिर्फ 4.2, जो हम सबसे लास्ट में करेंगे। 4.2 जो हम सबसे लास्ट में करेंगे। बाकी सारा चैप्टर इजी है, बाकी किसी में दिक्कत नहीं होती। हमें जो मेन एक्सरसाइज करनी है, एक तो फर्स्ट, आज फर्स्ट और थर्ड करेंगे, फोर्थ वाली और फिफ्थ वाली एक साथ हो जाएंगी। फिर 6 एक्सरसाइज है, 4.6 एक्सरसाइज, जिसमें 6 नंबर का क्वेश्चन अक्सर एक आता है, 6 नंबर का, ठीक है। जो अभी सिद्धार्थ तूने मुझसे पूछा था 4.6 का क्वेश्चन था 15th। इक्वेशन बनाना, इक्वेशन सोल्व करना, वर्ड प्रॉब्लम भी आती है इसके अंदर। 4.6 जो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद 4.2 प्रॉपर्टी वाला जो कि इम्पोर्टेंट है। 4.6 का क्वेश्चन 6 नंबर का मान के चलिए 99% आएगा ही आएगा। क्लियर है जी। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, नोट करना है तो कर लो, नहीं तो मैं आगे टॉपिक पर शुरू करूँ। बताइए मेरे को, नोट कर रहे हैं या आगे बढ़े? हैं? नहीं कर रहे सर जी।
जिसे नोट करना है इस बेटर कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वैसे तो इतना नोट करने वाला कुछ है नहीं, चीज़ें याद रखने वाली हैं सारी। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। ठीक है, 2/2 का पढ़ रहा था मैं। 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करा, बीच में हमेशा माइनस आएगा, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 6 - 2 4 आया, डैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 0 अगर आता है तो क्या फ़र्क होता है और 0 नहीं आता तो क्या होता है, वो भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ 3/3 का। ये हमारा 3/3 का है। अब 3/3 का जो सोल्व करना होता है तो उसको रो वाइज या कॉलम वाइज जैसे मर्जी ले सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट करने वाली है। इनकी पोजीशन जो होती हैं उनकी पोजीशन पे नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन होता है 3/3 में, वो ध्यान रखना है खास तौर से। 3/3 का जो कोई भी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट होगा, क्योंकि मैट्रिक्स मैं बाद में डिस्कस करूँगा, उसमें आप ध्यान रखना पोजीशन वाइज साइन कैसे होता है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब ये वाला एलिमेंट हमेशा प्लस का होगा। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसके आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा, यहाँ वाला जो एलिमेंट होगा उसके आगे पॉजिटिव का साइन लगेगा, यहाँ वाला एलिमेंट होगा तो नेगेटिव का साइन लगेगा, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव। ये चीज़ें ध्यान रखनी है सोल्व करते वक्त। इसमें किसी को कोई डाउट है? हालांकि जब हम 4.4 पढ़ेंगे वहाँ पे भी इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, वहाँ पे इसी के बिहाफ पे है कोफैक्टर्स का टॉपिक जो आएगा। कोफैक्टर्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ पढ़ेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है सर। तो देखो जी, मैं जब सोल्व कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एक्सपैंड, यानी कि सोल्व जब मैं इसको कर रहा हूँ, पहले मैं फर्स्ट रो से कर रहा हूँ, R1 से, पहली रो से। पहली रो के जो एलिमेंट है हम उन्हें बाहर लिखते हैं और बाकी जो एलिमेंट उन्हें सोल्व करते चले जाते हैं। जैसे पहली रो का पहले एलिमेंट कितना है मेरा 1, उसका साइन क्या है बेटा पॉजिटिव, तो मैंने प्लस का 1 लिख दिया। प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने समझाने के लिए 1 लगाया प्लस का। फिर मैंने लिखा ब्रैकेट, उसके बाद ये वाला एलिमेंट और ये एलिमेंट छोड़ देंगे। कौन सा एलिमेंट? फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्ड, फर्स्ट एलिमेंट जो लिया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ दोगे आप। बचे हुए एलिमेंट ये आ जाएंगे, इन्हें लिख देंगे -1 1 1 3। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। फिर हम अगला एलिमेंट ये लिखेंगे, ये एलिमेंट लिखा, इसका साइन क्या है बेटा माइनस का, इसलिए मैंने माइनस लगाया, 2 लिख दिया। ये 2 जो है कौन सी रो में है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, बचे हुए एलिमेंट रह गए ये 4, इनको लिख देंगे। कोई डाउट इसमें? नो सर। उसके बाद अगला एलिमेंट ये लिखेंगे, इसका साइन किस चीज का है बेटा प्लस का, लेकिन ये ऑलरेडी क्या है -3 है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया -3। फिर ये कौन सी रो में है बेटा? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये छोड़ देंगे, ये 4 एलिमेंट रह गए, इन चारों को लिख दोगे आप। किसी को कोई डाउट? सर -3 को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे? लिख दे यार, कोई फर्क छोड़ना पड़ेगा, ऐसे भी लिख देगा तो। यहाँ क्या लिखा हुआ था मैंने? यहाँ क्या लिखा हुआ था? 1 था शायद, हाँ 1 था, 1 1 1 1, इधर 2 था शायद। चलो जी, इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
चलो जी अब आगे देखते हैं। अब हमने क्या करना है बेटा, इसको सोल्व करना है। 1 लिखा, इसको सोल्व करने का यही वाला मेथड है जो यहाँ बताया था हमने। पहले इसको मल्टीप्लाई करा, -3, बीच में हमेशा माइनस आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा 1, फिर हमने -2 लिखा, पहले इसको मल्टीप्लाई करा बेटा 9, बीच में हमेशा माइनस, इसको इससे करा 2, फिर ये आया जी -3, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 3, माइनस इसको इससे करा -2, तो आया जी हमारा 1 इंटू -4, -2 इंटू 7, -3 इंटू ये हमारा 3 + 2 5 आ जाएगा। सोल्व करते बेटा -4, -14, -15, 29 और 4 33, -33 ये आ जाएगा। डेट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। कोई डाउट इसमें? अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ बाय, मान लो सेकंड कॉलम से, कहाँ से? सेकंड कॉलम से, तो इसके जो सेकंड कॉलम के एलिमेंट है इन्हें हम बाहर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो के एलिमेंट मैंने लिखे थे। तो पहला एलिमेंट ये आएगा, इसका साइन किस चीज़ का है बेटा? नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -2। ये कौन सी रो और कॉलम में है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, ये छोड़ देंगे, ये 4 एलिमेंट लिख देंगे, 3, 1, 2 और 3। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? कोई डाउट किसी को यहाँ पे? रिप्लाई मी। यहाँ पे हमारा 2 आया। उसके बाद अगला एलिमेंट हम ये लिखेंगे प्लस करके, लेकिन यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे जो अगला एलिमेंट ये लिखेंगे जिसकी पोजीशन में प्लस है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? माइनस है, इसलिए मैंने -1 लिख दिया। कौन सी रो और कॉलम में है बेटा? इस रो में है, और इस कॉलम में ये छोड़ा, ये 4 एलिमेंट आ गए, इन 4 एलिमेंट को लिख देंगे यहाँ पे। किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है बेटा? उसके बाद अगला एलिमेंट आएगा ये, उस एलिमेंट की पोजीशन पे साइन क्या है हमारा? नेगेटिव, इसलिए मैंने -1 लिखा। वो कौन सी रो में है? थर्ड रो में, और सेकंड कॉलम में ये छोड़ दिए, 4 एलिमेंट ये रह गए, इन चारों को लिखा 1, -3, 3, 1। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके जी, अब बढ़ते हैं हम आगे, इसको सोल्व करते हैं। 9 - 2 -1, 3, पहले इसको मल्टीप्लाई करा, बीच में आया माइनस, इसको इससे करा -6, तो +6 कर दिया, -1, पहले इसको करा 1, माइनस इसको इससे करते -3, तो प्लस का -9 + 9 हो जाएगा, -2 और 7, 1 और 9, -1 और 10, यह आएगी -14, -9, -10, वही हमारा -33 आएगा। आप चाहे किसी भी रो से करो या किसी भी कॉलम से करो। मैंने यहाँ पे एक्सपेंड बाय रो 1 किया, मैंने एक्सपेंड बाय सेकंड कॉलम किया। कोई डाउट है इसमें किसी को? इसको नोट करिए। मान लो हमारा मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये एक मेरा मैट्रिक्स है 2, 3, 1, 2। मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कराऊंगा। ए फिलहाल मेरा मैट्रिक्स है, मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगा। इसका मतलब है वी आर फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो उस केस में मुझे इस मैट्रिक्स को भी डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। डिटरमिनेंट में जब लिखते हैं तो मैंने क्या कहा था, डिटरमिनेंट में हम 2 पैरेलल लाइंस बना लेते हैं। मतलब ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है, ये किसका सिंबल होता है? ब्रैकेट वाला मैट्रिक्स का। बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड डिटरमिनेंट, तो हम इसको क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट में रिप्रेजेंट करा देंगे। कोई डाउट इसके अंदर? रिप्लाई मी बेटा, जब मैं पूछता हूं तो जवाब दे दिया करो। ओके, अब इसको डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? 2/2 का मैंने क्या बताया था? पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करा 3, कितना है जी 1। ठीक है,
उसके बाद मुझे मान लो इसी क्वेश्चन में कहा है वेरीफाई 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। फिर मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा बाद में, कुछ छोटे फॉर्मूलेज है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, वो इसके बाद लिखवाता हूं मैं। 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिलहाल ए मेरा क्या है मैट्रिक्स, ए हमारा क्या है बेटा मैट्रिक्स। मैं पहले 3a निकालूंगा, तो 3 को मैंने a से मल्टीप्लाई करा, बिकॉज a फिलहाल क्या है हमारा मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स होता है मल्टीप्लाई करते तो मैंने बताया था मैट्रिक्स के केस में जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वो सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो जाएगा 6 9 3 6। मैट्रिक्स में जो भी कांस्टेंट होगा वो मल्टीप्लाई सबसे होगा, तो 3 सबसे मल्टीप्लाई करा। अब मैंने 3 टाइम्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करा बेटा 36 माइनस इसको इससे करा 27, कितना आया जी बेटा ये 9। तो LHS की वैल्यू तो यानी कि इसकी वैल्यू तो हमारी 9 आ गई। अब मैं RHS लेके चल रहा हूँ, RHS में मेरे को 9 टाइम्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो पहले मैं ए का डिटरमिनेंट निकालूंगा। ए मैट्रिक्स ये रहा, ये ए मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो क्या करूँगा बेटा पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 4 माइनस 3 जो मैं पहले निकाल ही चुका हूँ, कितना आया 1। अब मैं 9 टाइम्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा बेटा 9। दोनों इक्वल आ रहे हैं, कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसको नोट करो और आगे कंसेप्ट लिखवा रहा हूँ उसको भी साथ के साथ नोट कर लेना। और सुनो, अगर ये डाउन हो जाए, अगर ये डाउन हो जाए तो दोबारा लॉगिन कर लेना, सबको ध्यान रखना, सब दोबारा लॉगिन करेंगे। ये एक फॉर्मूला है, इसको नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ इसके बाद। एक ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा होगा ऑर्डर n या n बाय n, कुछ भी लिखा हो सकता है। क्लियर है जी? तो यहाँ पे ऑर्डर 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बोला हुआ है इस वाले क्वेश्चन में। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है k टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, इसको उठाते हैं, इसको लेते हैं पहले 5 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। k को अगर मैं कंपेयर करूं तो k किसके इक्वल हो गया बेटा 5 का, k हो गया 5 के इक्वल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे k की पावर n है, k हमारा 5 हो गया, पावर n, n हमारा ऑर्डर होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, k टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, 5 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है, तो 5 हमारा k के इक्वल हो गया, डेट इज इक्वल्स टू 5 बाहर हो जाएगा, जैसे k बाहर हो गया, लेकिन k की पावर में हमारा n आया, वेयर n इज व्हाट ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर क्या है बेटा मेरा 3, इसलिए मैं 5 की पावर 3 लिख दूंगा और ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a। और क्वेश्चन में a का डिटरमिनेंट पहले से ही आपको दे रखा है 2।
ठीक है जी। तो यहाँ रख देंगे 125 और ए का डिटरमिनेंट हो गया 2, तो सोल्व करके आ गया हमारा 250। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है तो नोट कर लीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिंपल ट्रीटमेंट निकालना है, सिंपल ट्रीटमेंट निकालना है, इसमें भी ट्रीटमेंट निकालना है, कर लेंगे। मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया था, ये वाला कहाँ गया? ये वाला क्वेश्चन करवाया था, ट्रीटमेंट ऑफ ए वाला कहाँ गया? ये रहा, ये क्वेश्चन करवाया था अभी। इसके जैसा ही क्वेश्चन हमारा ये भी है और ये भी है, थर्ड एंड फोर्थ अलग अलग निकालना है। इसको आप अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। जैसे अभी हमने ये वाला किया था, 3a निकाला था मैंने, उसके बाद जो 3a आया था उसका डिटरमिनेंट निकाला, उसके बाद राइट हैंड साइड अलग सोल्व करी, a का डिटरमिनेंट निकाला मैंने यहाँ पे अलग, उसको 9 से मल्टीप्लाई करा और दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। सिमिलर वे में ये वाला क्वेश्चन करना है, थर्ड एंड फोर्थ। ये मस्ट डन, ये दोनों क्वेश्चन जरूर कर लेना, इसका फर्स्ट पार्ट जरूर कर लेना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लेना, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जरूर करने हैं। कोई डाउट है इसमें किसी को? कोई डाउट है किसी को? बेटा रिप्लाई करो जल्दी से। ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। आते हैं जी सेवन क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, इसमें आप सोल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन मैट्रिक्स में होता कुछ इस तरीके से, मैं पेन का कलर चेंज करूं, कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स में होता, मान लो ऐसे होता 2 4 5 1 2x 4 6 और x, तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर। 2 है 2x के इक्वल, x की वैल्यू है 1। लेकिन ये हमारा डिटरमिनेंट है, तो ये सोल्व ही करना पड़ेगा आपको। इसको अलग सोल्व करा 2 - 20 और इसको अलग सोल्व करा 2x² - 24 और सोल्व करके x की वैल्यू निकाल दोगे। दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस करके। क्लियर है जी? तो 7th और 8th दोनों करनी है आपको, मस्ट डन। ये होमवर्क में आपका कौन कौन से हैं? 4.1 क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd 4th 7th 8th, ये नोट कर लीजिए जल्दी से होमवर्क के लिए। कर लिया 4.1 में? आगे बढ़ लूं? अब आगे जी हमारी 4.3, ये है 4.3। 4.3 एक्सरसाइज है जिसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर एक ट्रायंगल है, 3 पॉइंट दे रखे हैं A B C, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो याद होगा 10th क्लास से एक फॉर्मूला पढ़ते आते थे एरिया का, हाफ मोड में x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। याद है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 11th में भी पढ़ा था आपने, 10th में भी 11th में भी पढ़ा था। ये जो फॉर्मूला है बेसिकली वो आया कहाँ से? ये आया है डिटरमिनेंट से। किससे आया है ये? डिटरमिनेंट से। हम फॉर्मूला लगाते हैं कुछ इस तरीके से, आप लिखते हैं एरिया का फॉर्मूला, यह भी लगा सकते हैं आप डायरेक्टली, अदरवाइज इसकी जो डेरिवेशन है वो यहां से आई, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। आप ऐसे लिखो और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो जी आपको यही मिलेगा फॉर्मूला। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। और आपको यह भी पता है कि अगर एरिया 0 हो जाए तो पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे? कोलिनियर। कोई डाउट? फॉर्मूले में सीधा x1 y1 x2 y2 x3 y3 यहां रख देंगे और ये वाले कॉलम में आपका 1 1 1 चलना ही चलना है। इज दैट क्लियर?
इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। अब आते हैं अगले आगे वाले पार्ट में। सेकंड क्वेश्चन तो अभी छोड़ देना, ये अभी लीव। थर्ड फोर्थ फिफ्थ के की वैल्यू निकालनी है, एरिया 4 दे रखा है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, एरिया का पहले से 4 के इक्वल रख लेना। इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला हाफ x1 ये हो गया, y1 ये हो गया 1, x2 y2 1, x3 y3 1। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लिया। कोई डाउट है इसमें किसी को? डाउट है जी? बस आगे इसको सोल्व कर लोगे, सोल्व कर लोगे? ठीक है। कैसे करोगे पता है ना, मैंने जैसे आज ये बताया 3/3 का एक्सपेंड करना, 2/2 का एक्सपेंड करना, ऐसे बताया था 3/3 का। रो 1 से करना ज़्यादातर, रो 1 से ऑलवेज। ठीक है। नहीं सीधे फॉर्मूले से मत करना जी। कई टीचर सन की होते हैं, काट देते नंबर कि हमने फॉर्मूला बना रखा है तो उससे करो। तुम 9 10 का फॉर्मूला क्यों यूज, 10th 11th का क्यों यूज़ कर रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ। इक्वेशन निकालनी है लाइन की यूजिंग दीज टू बाय द डिटर्मिनेंट। लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से निकालने लेगा, हालांकि लाइन 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकालने फॉर्मूला पहले हम पढ़ के आए हैं, 2 पॉइंट फॉर्मूला वाला। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1 याद होगा, चैप्टर 10 में करवाया था हमने। क्लियर है? लेकिन कहा है यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो आप क्या करेंगे, लेट कर लेना p x y बी पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग। पहला पॉइंट A ले लेता हूं और दूसरा पॉइंट B ले लेता हूं। मतलब A और B को मिलाने वाली लाइन पे हमने एक तीसरा पॉइंट P ले लिया जी, x, y। 2 तो आपके पास हैं, तीसरा आपने क्या ले लिया, x, y। तो 3 पॉइंट हो गए। तो आप कह देंगे P A B R वट को लीनियर, क्योंकि तीनों पॉइंट किस पे हो गए, एक ही लाइन पे हो गए। कोई डाउट? कोई डाउट? अब यहां सोल्व करके बता रहा हूं इसको। तो एरिया क्या होगा जी, फिर कोलिनियर है तो 0, तो हाफ x1 x ले लिया, y1 y ले लिया 1, x2 y2 1, x3 y3 1 and that is equals to what, 0। बस जी इसको सोल्व करना है, अपने आप कर लेना सोल्व एंड यू विल गेट इक्वेशन ऑफ लाइन। एक्स और वाई की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। कोई डाउट? अरे भैया बताइए, रिप्लाई करिए हाँ या ना। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ के पूरी एक्सरसाइज कर लेना। लीव दिस एंड डू ऑल द एक्सरसाइज।